ओके, तो ये जो विंडो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विंडो, इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे अभी एक जनरल कैटेगरी है। अगर कुछ क्या कहते हैं, अगर कुछ प्रोफाइल आपके यहाँ पे रजिस्टर्स नहीं है तो वो प्रोफाइल की जगह पे आपको कुछ ये जनरल रिमोट आयोज और ये कुछ दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल की जो प्रोफाइल है वो रजिस्टर नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल की प्रोफाइल अगर रजिस्टर रहती है तो डायरेक्टली हमें ये लिस्ट के अंदर ही उसका डेटा मिल जाता है। तो जैसे कि हम जाएंगे CC लिंक आई फील्ड मॉड्यूल के अंदर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, अगर कोई थर्ड और कंपनी के CC लिंक आई फील्ड कंपेटेबल डिवाइसेस रहेंगे तो वो सबसे नीचे की यहाँ पे कैटेगरी, अलग से कैटेगरी में उसके आ जाएंगे सारे। जैसे कि फानुक का रोबोट है या उस तरह के सारे अलग से प्रोफाइल्स। तो अभी देखो ये मास्टर एंड लोकल मॉड्यूल है, तो उसमें R सीरीज और जैसे कि जो भी यानी CC लिंक आई फील्ड में लोकल बन सकता है तो वो सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे रहेंगे। जैसे कि मैं GF11T2 को एक लोकल ले लेता हूँ, एक Q सीरीज का भी मैं यहाँ पे लोकल ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये सारे लोकल मॉड्यूल यहाँ पे मिलेंगे CC लिंक आई फील्ड के। तो वैसे ही हेड मॉड्यूल्स भी है यहाँ पे, एंड सर्वो एम्पलीफायर भी है, MRJ4GF एंड MRJ4B RJ010 CC लिंक आई फील्ड कंपेटेबल सर्वो एम्पलीफायर। बेसिक इनपुट आउटपुट, इसमें इवन सेफ्टी भी है, सेफ्टी इनपुट भी है। और ये नॉर्मल इनपुट जो है तो मैं नॉर्मल इनपुट अभी ले लेता हूँ यहाँ पे 16 इनपुट, देन आउटपुट 16 आउटपुट यहाँ पे। सेम एनालॉग इनपुट आउटपुट के भी मॉड्यूल है, इवन डिजिटल IO के कॉम्बाइन मॉड्यूल है। तो समझो 32 DT कम्बाइन मॉड्यूल में ले लेता हूँ। एनालॉग IO भी है एंड एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट, ठीक है। मल्टीपल इनपुट यानी कि इसमें ये जो मल्टीपल इनपुट का मॉड्यूल है, बेसिक मल्टीपल इनपुट मॉड्यूल, सो इसमें वोल्टेज एंड करंट दोनों टाइप के एनालॉग के मॉड्यूल यानी कनेक्ट हम कर सकते हैं। सो ये है मल्टीपल इनपुट। इवन इसमें RTD है, थर्मोकपल है, सब कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल इनपुट। फिर टेम्परेचर कंट्रोलर ये सब है, ठीक है। ये सारे बेसिक मॉड्यूल है। अभी समझो कि वो जो मैंने एक्सटेंशन बताया आपको, तो समझो कोई बेसिक मॉड्यूल है उसके पीछे आपको एक्सटेंशन लगाना है। तो इसके लिए जैसे इनपुट का एक्सटेंशन अगर मुझे लगाना है तो किसके पीछे आपको लगाना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो जैसे पर्टिकुलर स्टेशन नंबर 4 है, उसके अंदर जो आउटपुट का कार्ड लगा है उसके पीछे मैंने इनपुट को एक्सटेंड किया है। सेम अगर आउटपुट को आपको एक्सटेंड करना है किसी के अंदर तो उसको आप लगा सकते हो इस तरह से एक्सटेंशंस। तो इस तरह से सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा नेटवर्क का। ओके, अभी क्या करना है, ये तो हमने नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो इसके ये जो सारे स्टेशंस हैं उसके पॉइंट्स हमें यहाँ पे डिसाइड करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो कुछ ना कुछ पॉइंट तो इसमें ऑलरेडी आ गए होंगे। जैसे कि जब भी मैंने मॉड्यूल यहाँ पे लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट 30 इनपुट आउटपुट एंड 16 रीड राइट रजिस्टर्स ऑक्यूपाई हो गए ऑटोमेटिकली। वैसे ही रिमोट डिवाइस स्टेशन है उसमें 16 इनपुट आउटपुट एंड 20 इसमें रजिस्टर्स ऑक्यूपाई हो गए। तो ये ऑटोमेटिकली सारे डेटा जो है वो ऑक्यूपाई इसमें हो जाएंगे। तो हमें एड्रेसिंग, या तो हम जो एड्रेसिंग बाय डिफॉल्ट ऑक्यूपाई हुआ है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो जैसे कि लोकल स्टेशन है तो लोकल स्टेशन में इनपुट आउटपुट के पॉइंट कितने ऑक्यूपाई करने हैं, कितने रजिस्टर्स के पॉइंट ऑक्यूपाई करने हैं, तो वो तो डिपेंड है कि हम PLC टू PLC डेटा कितना शेयर करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। तो चलो अभी तो मैं एज इट इज रखता हूँ, 32 पॉइंट रखता हूँ ये, और 16 रजिस्टर्स के पॉइंट रखता हूँ। जबकि रिमोट डिवाइस स्टेशन यानी कि ये जो रिमोट आयो का मॉड्यूल है, तो रिमोट आयो के मॉड्यूल के लिए हम सिर्फ 16 पॉइंट ही कंज्यूम करेंगे। इवन ये जो एक्सटेंशन किया है उसके भी 16 पॉइंट हम कंज्यूम करेंगे।
तो जैसे एक्सटेंशन हमने बाद में लगाया तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट मिसमैच आ रहा है यहाँ पे, तो इसी तरह से उसको हम थोड़ा सा सही करेंगे। 80 एंड 902 रिमोट डिवाइस है, एनालॉग है, तो एनालॉग के अंदर 32 पॉइंट कंज्यूम होते हैं। अभी इसमें एक और मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट एंड स्टार्ट मेथड। यहाँ पे ऊपर देखोगे स्टार्ट एंड पॉइंट स्टार्ट। तो क्या कर सकते हैं कि ये एक तरह से एक अच्छी मेथड है कि डायरेक्टली सिर्फ हम पॉइंट डिसाइड करेंगे कि 32 पॉइंट ऑक्यूपाई करने हैं, 16 पॉइंट, और सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस ही हमें देना है। तो जैसे कि इसमें मैंने पॉइंट दे दिया, अभी इसमें जैसे मैंने 32 पॉइंट दिए हैं और यहाँ पे मैंने B0 एड्रेस दे दिया, तो ऑटोमेटिकली वो एंड एड्रेस जो है वो ले लेगा। वैसे ही के लिए तो अभी जैसे इनपुट आउटपुट के मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें वर्ड के इतने सारे पॉइंट कंज्यूम करवाने की जरूरत नहीं है, हम 16 पॉइंट इसमें कंज्यूम करवा देते हैं सिर्फ। तो 20 से शुरू हो गया ये, इसमें भी मैं 16 पॉइंट ही ऑक्यूपाई करवा देता हूँ और यहाँ पे इसको 30 से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी 16 पॉइंट हम कंज्यूम कर लेते हैं और इसको हम 40 से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही ये सारे 50 एंड 60। ठीक है, इस तरह से हमने RX एंड RX RY RWW RWR के पॉइंट्स हमने यहाँ पे अलोकेट कर दिए। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का पहला स्टेप। सो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे खत्म हुआ हमारा। ओके, तो इस तरह से ये ओके। इवन यहाँ पे ये तो सारा कनेक्शन, ये जो रूट है ये कनेक्शन रूट है, इसमें हम स्टेशन नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो स्टेशन नंबर है इसको मुझे देना है 10 नंबर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको स्टेशन नंबर 10 करके यहाँ पे दे सकता हूँ। यानी कनेक्टिविटी वाइज ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, बट स्टेशन नंबर इसको हम अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये कोई भी इस तरह से आप स्टेशन नंबर भी दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो पर्टिकुलर रिमोट आवर के ऊपर भी स्विच सेटिंग आपको करना रहेगा। दूसरा मैंने जैसा बताया था कि एक बार चलो इसको क्लोज हम कर देते हैं विथ रिफ्लेक्टिंग सेटिंग। उसके बाद हमें करना है रिफ्रेश सेटिंग। रिफ्रेश सेटिंग जो हम करेंगे इसमें सबसे पहला देखो एक पॉइंट कंज्यूम हो जाता है SB और SW का, जो है स्पेशल रजिस्टर एंड रिले फॉर नेटवर्क स्टेटस। तो SB एंड SW बेसिकली नेटवर्क का स्टेटस इंडिकेट करते हैं, जो CC लिंक आईफिल का नेटवर्क या CC लिंक का जो नेटवर्क है उसके लिए। तो हम अभी ये काम करते हैं, इसको भी PLC के डिवाइस जो है वो स्पेसिफाई करके दे देते हैं SB एंड SW, और 0 नंबर के पॉइंट इसके और 0 नंबर पॉइंट स्टार्टिंग एड्रेस इसका। सेम RX एंड RY RWR RWW को हम ऑक्यूपाई कर देते हैं। अब ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं यानी RX 0 से लेके कितने तक, यानी RX 02 यहाँ पे एंड में। अभी ये जो एंड पॉइंट है वो हम कितने मेंशन करेंगे, तो वो डिपेंड होता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जैसे ओके यहाँ पे ओके लिखना तो पड़ेगा है इसको, एक काम करते हैं अभी डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट कितने रखेंगे तो वो डिपेंड है हमारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये हमने नेटवर्क में RX RY के पॉइंट 0 से स्टार्ट किए और एंड में ये आ रहे हैं हमारे CF तक। सो RX 0 से लेके RX CF तक के टोटल हमारे नेटवर्क के अंदर पॉइंट्स हमने कंज्यूम करवा रखे हैं। तो इतने ही पॉइंट हम वहाँ पे भी रखेंगे 0 से लेके CF, एंड W के जो पॉइंट है वो है 0 से लेके 6 है। इससे भी ज़्यादा पॉइंट हम कंज्यूम करवा सकते हैं, तो समझो इसका मैं FF करवा दूंगा और इसका हम 7F या 6F भी रखेंगे तो चलो कोई प्रॉब्लम, एज इट इज रखते हैं CF एंड 6F। ओके,
तो RX RY RWR RWW इसका 0 से लेके CF 8 पॉइंट हो गए। और सेम पॉइंट जो है मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, इसका जो है वो है 6F, यानी कि टोटल 112 पॉइंट रीड एंड राइट रजिस्टर्स के। तो सेम PLC साइड भी हमें इसको डेटा जो है उसको लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा तो बफर मेमोरी का है। RX RY जो डेटा है वो डेटा हमें PLC साइड कहाँ पे मिलेगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। के अंदर मैं वो डेटा लेता हूँ 1000 इसलिए क्योंकि लोकल एड्रेस जो है वो 1000 से ऊपर होता ही नहीं है। एंड W100, आप ध्यान रखना कि ये एड्रेसिंग हेक्सा फॉर्मेट में है, इसीलिए ये 1000 या 100 जो लिख रहे हैं इसका मतलब 100 नहीं होता, ये हेक्सा फॉर्मेट में है। तो इसका मतलब होता है ये वैल्यू जो हम लिख रहे हैं अभी ये 257 है बेसिकली। डबल F का मतलब होता है 256 एंड अभी मैं 100 लिख रहा हूँ तो इसका मेन वैल्यू होता है 257 या 256 होता है इसका वैल्यू, 100 का वैल्यू। ओके, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं अभी। देन नेटवर्क टोपोलॉजी है, तो वो हम कनेक्शन किस टाइप से करने वाले हैं, रिंग टोपोलॉजी में करने वाले हैं या लाइन स्टार मिक्स करने वाले हैं, तो वो टोपोलॉजी यहाँ पे सेट करना रहता है। ऑपरेशन ऑफ मास्टर स्टेशन आफ्टर रिकनेक्शन, यानी कि जब भी हम मास्टर एंड स्टैंड बाय का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं तो उस टाइम पे ये एक सेटिंग है, तो उसको वैसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मास्टर एंड सब मास्टर की तरह मास्टर एंड सब मास्टर जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसी टाइम पे हमें ये कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत रहती है। और बाकी एप्लीकेशन सेटिंग्स हैं तो इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इसका जो स्कैन टाइम है, सिस्टम स्विचिंग मॉनिटरिंग टाइम है, देन सीक्वेंस स्कैन टाइम है, IO मेंटेनेंस है, इंटरप्ट सेटिंग है, इवन IP एड्रेस सेटिंग है। IP एड्रेस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। हम ये जो अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये नेटवर्क एंड स्टेशन नंबर के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यस, बट हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मुझे अगर हार्डवेयर टेस्ट करना है तो हार्डवेयर टेस्ट में मॉड्यूल ऑपरेशन मोड जो रहता है उसको मॉड्यूल कम्युनिकेशन टेस्ट में हमें रखना पड़ता है, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी ऑनलाइन यानी कि एप्लीकेशन सेटिंग के अंदर हमें कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसको अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम इसको ऑनलाइन में जाके राइट टू PLC कर देंगे और उसमें पैरामीटर प्लस प्रोसेस यानी कि प्रोग्राम प्लस पैरामीटर जो है वो दोनों हम राइट कर देंगे। ओके, तो इसमें बस प्रोग्राम पैरामीटर हमें राइट कर देना है और उसके बाद से हम डायरेक्टली प्रोग्राम जो है उसको चेक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं। ओके, अभी वो होने के बाद जो पैरामीटर प्रोसेसिंग हमने बोला था रिमोट IO का, वो कैसे करना है। तो रिमोट IO का पैरामीटर प्रोसेसिंग आपको मास्टर स्टेशन के अंदर ही करने को मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी सिर्फ मास्टर स्टेशन के अंदर ही होता है। तो पैरामीटर प्रोसेसिंग कैसे करेंगे रिमोट IO के लिए, जैसे कि पर्टिकुलर रिमोट IO है, देखो जो सिंगल रिमोट IO होगा तो उसके अंदर सिर्फ उसी के पैरामीटर रहेंगे, जैसे कंबाइन रिमोट IO है तो उसमें इसका और प्लस एक्सटेंशन दोनों के पैरामीटर्स इसमें रहेंगे। तो रिमोट IO पे राइट क्लिक करके हमें पैरामीटर प्रोसेसिंग ऑफ स्लेव स्टेशन में जाना है और यहाँ पे पैरामीटर रीड एंड राइट का ऑप्शन है। तो पैरामीटर रीड करके हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे, तो ऑनलाइन कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद ये रीड करेगा डेटा, और रीड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेगी। वैसे ही राइट करने के टाइम पे भी
अगर आपने समझो कोई बैकअप आपने इंपोर्ट कर रखा है तो उसको यहाँ एक्सपोर्ट कर रखा है तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके आप बैकअप वापस से राइट कर सकते हैं। या फिर समझो कि मैं इनिशियल वैल्यू कॉपी करके इसमें अगर राइट करता हूँ तो इसमें फिर हम चेंजेस करके राइट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ पैरामीटर लाइक कि जैसे मैंने बताया था कि इनिशियल प्रोसेसिंग वाला एक पैरामीटर है, तो मैं जैसे विदाउट इनिशियल प्रोसेसिंग सेट करके मैं इसमें डाल देता हूँ तो ये मॉड्यूल जो है वो विदाउट इनिशियल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें इनपुट और आउटपुट के दोनों के पैरामीटर आएंगे। यानी कि देखो ऊपर जो पैरामीटर्स है वो बेसिक मॉड्यूल के है, यानी कि बेसिक मॉड्यूल पैरामीटर, और इसके बाद जो एक्सटेंशन लगा हुआ है तो उसके भी पैरामीटर्स इसमें रहते हैं, एक्सटेंशन मॉड्यूल के भी पैरामीटर्स रहते हैं। ये सारे एक्सटेंशन मॉड्यूल के पैरामीटर्स। तो ऐसे आप पैरामीटर रीड एंड राइट कर पाओगे रिमोट आईओ के या कोई भी डिवाइस, जैसे रिमोट डिवाइस है उन सबके, इन सबके पैरामीटर आप रीड एंड राइट कर सकते हो। तो ये जैसे एनालॉग मॉड्यूल है तो एनालॉग मॉड्यूल के पैरामीटर उसी हिसाब से रहेंगे अलग अलग। जैसे ये एनालॉग मॉड्यूल है तो एनालॉग मॉड्यूल के पैरामीटर में क्या क्या रहेगा, बेसिकली इसमें चैनल का सेटिंग और वो सब रहेगा कि चैनल को आपको वोल्टेज में कॉन्फ़िगर करना है, इनेबल डिसेबल करना है, किस में करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। ठीक है, जैसे ये चैनल का रेंज है देखो, तो चैनल का रेंज का सेटिंग इसमें करना रहेगा, एम्पी करंट में करना है या वोल्टेज में, तो वो रेंज सेटिंग है यहाँ पर। तो ये एनालॉग मॉड्यूल्स में रहता है। जो भी रिमोट आयो है, जैसे कि डिजिटल रिमोट आयो जो रहेंगे उसके बैकअप लेने का इतना एज सच ज़रूरत नहीं रहता, बट जो एनालॉग या कोई भी दूसरे आपके रिमोट आयो रहेंगे उसका बैकअप आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये चैनल्स के सेटिंग रहते हैं। बाकी लोकल पीएलसी में नहीं रहता, लोकल पीएलसी में बैकअप नहीं रहता। आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, इसका पैरामीटर प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, वो सिर्फ रिमोट आईओ के लिए है। इवन ये जो रिमोट आईओज है उसका आप एरर भी चेक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कमांड प्रोसेसिंग में जाना है, कमांड एग्जीक्यूशन ऑफ स्लेव स्टेशन, और वहाँ पे आप एरर हिस्ट्री जो है उसको रीड कर सकते हैं। तो ये रीड करके आप एरर हिस्ट्री देख सकते हो। इसमें टोटल 15 एरर की हिस्ट्री जो है वो आपको मिलेगी। एरर हिस्ट्री रीड 1, एरर हिस्ट्री रीड 2, ऐसे करके टोटल 15 एरर हिस्ट्री जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। 15 एरर की हिस्ट्री जो है वो मॉड्यूल में से आपको रीड करके मिलती है। यानी पर्टिकुलर रिमोट में अगर कोई प्रॉब्लम हुए थे कनेक्शन वाइज या कोई भी, तो वो आपको यहाँ से मिलेंगे एरर हिस्ट्री में। तो इस तरीके से आप ये रिमोट का पैरामीटर प्रोसेसिंग प्लस इसका एरर हिस्ट्री भी यहाँ से ले सकते हो। ओके, हाँ एक और चीज रह गई, देखो ये सिर्फ सिसलिंग आई फील्ड में मिलेगा आपको कि हमने ये सेटिंग करने के बाद हमने लिंक रिफ्रेश सेटिंग भी कर दिया। तो लिंक रिफ्रेश सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे RX, RY, RWW और RWR के पॉइंट भी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो जो भी स्टेशन है उसके सामने आपने जो भी पॉइंट वहाँ पे लिंक किए हैं वो पॉइंट के एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि स्टेशन नंबर 1 का X1000, Y1000, तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो एड्रेसिंग के लिए भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है या अलग से करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जब भी लिंक रिफ्रेश सेटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और यहाँ से ही आपको स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो सारे मिल जाएंगे। तो नेटवर्क सेटिंग में ही वो डेटा चेक करके आप फिर अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये सेटिंग रहेगा मास्टर के अंदर इस तरह से।
समझो कि मुझे लोकल स्टेशन में करना है, तो लोकल स्टेशन में क्या होगा, तो लोकल स्टेशन के अंदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अलावा सब सब चीज़ें करनी है। जैसे कि लोकल स्टेशन में अगर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो उसके लिए नेटवर्क नंबर एज इट इज़ एज माई मास्टर, मास्टर में जो भी नेटवर्क नंबर है वही रखना है। और स्टेशन नंबर जो मास्टर के अंदर हमने पर्टिकुलर मॉड्यूल का जो स्टेशन नंबर रखा है, वो स्टेशन नंबर सेट करेंगे हम, जैसे कि स्टेशन नंबर 2। उसके बाद सिर्फ रिफ्रेश सेटिंग ही करना है, बाकी कोई सेटिंग इसमें नहीं होगा। तो लोकल पीएलसी के लिए उसका जो डेटा है वो किस जगह पे आपको चेक करना है, तो उसके लिए जो डेटा शेयरिंग है RX RY एंड RWW के पॉइंट यहाँ पे आपको सिर्फ मेंशन करना है, तो फिर वहाँ पे हमें डेटा मिलेगा। तो इस तरीके से मास्टर एंड लोकल दोनों में हम सेटिंग कर सकते हैं। स्टैंड बाय मास्टर अगर करते हैं, यानी कि सब मास्टर का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो सब मास्टर में एज सच कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं रहता, उसका सिर्फ हमें स्टेशन नंबर नेटवर्क नंबर देना है, और बाकी इसमें भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वो मास्टर में से कॉपी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब मास्टर पैरामीटर में क्या लिखा है, रीड पैरामीटर्स फ्रॉम दी ऑफ दी मास्टर स्टेशन। इसमें सिर्फ रिफ्रेश सेटिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स जो है वो मास्टर से कलेक्ट कर लेगा, नेटवर्क सेटिंग और सारी चीज़ें। तो इसीलिए जब भी सब मास्टर में हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो सब मास्टर में हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब मास्टर स्टेशन कॉन्फ़िगर करो, नेटवर्क नंबर और स्टेशन नंबर दे दो, और उसके बाद सिर्फ रिफ्रेश सेटिंग करो। अब रिफ्रेश सेटिंग भी आप एज इट इज़ कर सकते हो, जो हमने मास्टर के अंदर किया है वो सेम रिफ्रेश सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं सारे। प्रोग्रामिंग की बात करें, तो प्रोग्रामिंग तो डिपेंड है कि आपका एड्रेस कौन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। लाइक कि जैसे मैं बता देता हूँ आपको कुछ बेसिक्स। जैसे कि अगर समझो वापस से मुझे ये configuration कर देते हैं इसका। नेटवर्क सेटिंग, समझो कि कुछ हम आईओएस के पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ले लिया, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं, पॉइंट एंड स्टार्ट। 10 20 30 एंड 40। ओके। RX W। ओके, तो यहाँ पे अभी FF एंड 5F।
ठीक है, ओके। तो जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा क्या क्या होगा स्टेशन नंबर 1 एंड स्टेशन नंबर 2 के लिए। तो ये हम देखते हैं 16 इनपुट, ये 16 इनपुट पॉइंट है। उसके बाद इसके बाद एक्सटेंशन भी 16 इनपुट का ही लगा है। 16 आउटपुट का मॉड्यूल है, उसके बाद एक्सटेंशन भी 16 आउटपुट का ही लगा है। ओके, तो इनपुट के अंदर हम इनपुट के पॉइंट यूज़ करेंगे, आउटपुट के अंदर आउटपुट के पॉइंट। एंड समझो कि इसका इनिशियल प्रोसेसिंग करना है तो भी हम कैसे करना है, तो उसका भी मैं जस्ट सैंपल आपको बता दूंगा। तो समझो कि पहले मुझे तीनों के तीनों मॉड्यूल का इनिशियलाइजेशन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रीड रजिस्टर है उसका 0.8 नंबर का बीट, राइट रजिस्टर का 0.8 नंबर का बीट। सो W0 जो है, W0 का ओके, ये हम एक काम कर सकते हैं, इसको एक्सेल फॉर्मेट में हम कॉपी करके एक अलग से एक्सेल जो है उसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये जो एक्सेल रहेगी इसके अंदर समझो कि ये पॉइंट हमने डाल दिए सारे। ओके, अभी ठीक है। तो स्टेशन नंबर 1 के लिए W0 एंड W100। तो अभी इसको हम क्लोज कर देंगे। एंड प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो सारे जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्टेशन नंबर 1 का इनिशियलाइजेशन, सो W0.8 से हम करेंगे आउट W100.8 कॉन। ये कब रहता है कि जब पहली बार नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है तभी। जैसे आपके यहाँ पे ऑलरेडी लाइन एस्टेब्लिश है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम पे रहता है कि जब भी लाइन जो है वो पहली बार एस्टेब्लिश होता है तो उस टाइम पे हमें ये इनिशियल प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो भी कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि अभी कुछ नए अपग्रेडेड मॉड्यूल्स आ गए हैं जिसके अंदर ये इनिशियल प्रोसेसिंग जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो फंक्शन स्विच को हम ऑटो रिकॉग्नाइज में सेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो ये इनिशियल सेटिंग जो है वो वहाँ से डायरेक्टली कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये मैंने तीनों स्टेशंस के लिए, स्टेशन 1, 2 एंड 3, ये तीन अभी रिमोट आईओज हैं। तो इन तीनों रिमोट आईओज के लिए जो इसका इनिशियल प्रोसेसिंग है वो मैंने इस तरीके से ये 3 लाइन में यहाँ पे लिख लिया है। तो इसका इनिशियल प्रोसेसिंग जो है वो हो जाएगा तीनों का। उसके बाद फिर हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, यानी कि वहाँ से इनपुट या आउटपुट जो है वहाँ से इनपुट एक्सेस हो पाएगा या यहाँ से आउटपुट जो है वहाँ पे इनेबल होगा। तो इनिशियल प्रोसेसिंग होने के बाद ही मॉड्यूल एक्सेस हो जाएंगे, इसके अलावा हम मॉड्यूल एक्सेस नहीं कर सकते। सो बेसिकली पहला मॉड्यूल है 16 इनपुट का और उसका एक्सटेंशन भी 16 इनपुट का ही है। तो हमें जो भी डेटा मिलेगा वो इनपुट सारे हमें मिलेंगे X1000 से लेके X1000F तक। और उसके बाद एक्सटेंशन मॉड्यूल जो है उसका X1010 से लेके हमें X101F पे इसके स्टेटस मिलेंगे। और जो भी आउटपुट हैं तो वो सारे आउटपुट 1020 से स्टार्ट होंगे सारे। और वो जो आउटपुट है वो एंड होंगे Y02F से। उसके बाद इसका आउटपुट का भी एक्सटेंशन लगा हुआ है, तो Y1030 से एक्सटेंशन Y1030 से एक्सटेंशन आउटपुट मॉड्यूल के एड्रेस स्टार्ट होंगे एंड Y103F पे इसके एड्रेस जो है वो एंड हो जाएंगे सारे। तो ये है स्टेशन 1 एंड 2 के लिए एड्रेस। सेम स्टेशन नंबर 3 है वो कंबाइन है, यानी कि ये आईओ मॉड्यूल है, ये कंबाइन आईओ मॉड्यूल है 32 DTE। तो इसके पहले के 16 पॉइंट जो है वो एज ए इनपुट एंड बाकी के 16 पॉइंट आउटपुट के। तो इसके पॉइंट कैसे रहेंगे कि X1040
से स्टार्ट करके इसके इनपुट रहेंगे X104F तक, और यही मॉड्यूल के जो आउटपुट है वो 1050 से स्टार्ट होंगे एंड वो एंड होंगे Y105F तक। तो इस तरह से हम स्टेशन 1 और स्टेशन 2 एंड 3 ये दोनों सभी स्टेशन को इस तरह से हम प्रोग्रामिंग में फिर यूज करेंगे, सारे इनपुट एंड आउटपुट्स। तो वहां से जो स्टेटस मिलेगा वो इनपुट के अंदर मिलेगा, यहाँ से जो हम उनको उनके जो आउटपुट हैं वो सारे यहाँ से हम ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे, जो भी है उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से बेसिक प्रोग्राम्स बनेंगे और वैसे ही सारे स्टेशंस के लिए भी रहेगा। तो जो डिजिटल आईओ के मॉड्यूल्स हैं उसके लिए जो रजिस्टर्स ऑक्यूपाई होते हैं, वो रजिस्टर्स का काम है कि बेसिकली इनिशियल प्रोसेसिंग के लिए, और भी है उसमें एक्चुअली वो रजिस्टर्स के बहुत सारे काम्स हैं, बट बेसिकली हमारे लिए प्रोग्रामिंग के लिए सिर्फ यही रजिस्टर्स का यूज़ होता है। बाकी सारे रजिस्टर्स जो है वो मॉड्यूल का स्टेटस इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से सीसीलिंक आई फील्ड नेटवर्क में हम बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी डायग्नोसिस में हम देखते हैं क्या करना रहता है। सो डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम एलईडीज है इसका स्टेटस हम चेक करेंगे मॉड्यूल की। तो मॉड्यूल की जो एलईडीज है इसका स्टेटस, यानी ये मॉड्यूल की एलईडी क्या इंडिकेट करती है, तो इसका स्टेटस कैसा रहेगा। जैसे कि रन एलईडी है, तो रन एलईडी बेसिकली मॉड्यूल हेल्दी है या नहीं है वो इंडिकेट करता है, यानी मॉड्यूल वर्किंग कंडीशन में है, उसके लिए ये रन की एलईडी रहती है। तो रन एलईडी अगर ऑन है तो इसका मतलब मॉड्यूल वर्किंग कंडीशन में है, अगर ये ऑफ है तो इसका मतलब मॉड्यूल फेल हुआ है। और अगर वो फ्लिकर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो हम मॉड्यूल को ऑनलाइन चेंज कर रहे हैं या तो फिर अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, पैरामीटर प्रोसेसिंग हो रहा है। अगर वो मॉड्यूल एरर में आ जाता है तो बेसिकली एरर का मतलब है हार्डवेयर रिलेटेड एरर, यानी कि वो पर्टिकुलर मास्टर या जो लोकल स्टेशन मॉड्यूल है RJ71GF11T2, अगर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कुछ एरर जनरेट हुई है पैरामीटर रिलेटेड, तो वो एरर आपको मिलेगी ERR से, यानी कि इस एलईडी से। या तो वो एलईडी ऑन होगी या वो फ्लिकर होगी। तो अगर कोई पैरामीटर रिलेटेड एरर है या उस तरह की है तो वो फ्लिकर होगी, और बेसिकली अगर कोई माइनर एरर है तो उस टाइम पे एरर की एलईडी ऑन रहेगी। वैसे ही मास्टर का एलईडी जो है वो हमारा मॉड्यूल मास्टर स्टेशन में कॉन्फ़िगर्ड है, और दूसरा वो ब्लिंक तभी होगा जब वो सब स्टेशन में, यानी कि सब मास्टर स्टेशन में कॉन्फ़िगर्ड है, एंड ये ऑफ तभी होगा जब ये लोकल स्टेशन में कॉन्फ़िगर है। तो मास्टर स्टेशन में कॉन्फ़िगर है तो मास्टर का एलईडी ऑन रहेगा, अगर सब मास्टर में कॉन्फ़िगर है तो ये ब्लिंक होगा, एंड लोकल स्टेशन में है तो ये ऑफ रहेगा। डी लिंक, तो डी लिंक का एलईडी जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन का स्टेटस इंडिकेट करती है। तो जो डी लिंक है वो बेसिकली कम्युनिकेशन स्टेटस के लिए है कि केबल सारे सही से कनेक्टेड है, यानी कि स्लेव स्टेशन सही से कनेक्टेड है या नहीं है, तो वो हमें डी लिंक से पता चलेगा। डी लिंक के एलईडी अगर ऑन है तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। अगर ये फ्लिकर होती है तो क्या होता है कि कनेक्शन सही है बट जो कम्युनिकेशन है, यानी कि डेटा शेयर जो है होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और ऑफ है उसका मतलब है कनेक्शन ही नहीं है। SDRD बेसिकली डेटा सेंड या रिसीव हो रहा है तो उसके लिए ये एलईडी रहती है, तो बेसिकली वो फ्लिकर होती रहती है इतनी स्पीड में कि हमें दिखाई नहीं देगी। तो ज़्यादातर ये स्पीड में फ्लिकर होती रहेगी जब भी डेटा सेंड एंड रिसीव होता है तब। एल एरर यानी कि लिंक एरर, तो बेसिकली अगर कोई भी स्लेव स्टेशन में जैसे एरर है या वो डिस्कनेक्ट हो चुका है या फिर उसमें स्विच सेटिंग का किसी ने स्विच सेटिंग चेंज किया है,
तो वो सारी एरर जो है वो हमें एल एरर से इंडिकेट होगी। अभी ये तो हमें एलईडी से पता चलेगा, कुछ कुछ एरर हमें एलईडी से मिलेगी, लेकिन जो एरर्स जो है एलईडी से हम डायरेक्टली तो चेक नहीं कर पाएंगे, कुछ डिटेल में जो एरर है वो सारी, तो वो एरर्स हम डायरेक्टली डायग्नोसिस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे डायग्नोसिस में जाएंगे, तो जो GXWorks3 सॉफ्टवेयर है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सिस्टम मॉनिटर में जाके फिर सिसलिंक आईफिल मॉड्यूल पर डबल क्लिक करके हम डायग्नोसिस में जा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली डायग्नोस्टिक ऑप्शन के अंदर डायरेक्टली सिसलिंक आईफिल मॉड्यूल डायग्नोस्टिक का ऑप्शन भी है, उस पर क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। तो अगर सिस्टम मॉनिटर में हम सिसलिंक आईफिल मॉड्यूल पर डबल क्लिक करेंगे तो विंडो, इसमें आपको पर्टिकुलर कहाँ पे प्रॉब्लम है वो आपको मिल जाएगा कि CPU मॉड्यूल स्टॉप एरर। सो स्टॉप क्यों हुआ है, तो बेसिकली कोई पर्टिकुलर CPU में कुछ एरर जनरेट हुआ है तो वो इसीलिए ये स्टॉप हुआ है, तो उसका हमें डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा इसके बाद हम क्या करेंगे कि इवेंट हिस्ट्री ले लेंगे। इवेंट हिस्ट्री से क्या होगा कि जो CPU की जितने भी इवेंट्स है, लाइक कि डेटा लिंक हो, CPU में पैरामीटर रीड राइट हुए हैं, या फिर जैसे नेटवर्क हमारा एस्टेब्लिश हुआ है, नेटवर्क डाउन हुआ है, कनेक्ट हुआ है, डिसकनेक्ट हुआ है, तो वो सारा एरर हिस्ट्री हमें मिल जाता है। ऑन स्टेशन, डेटा लिंक स्टॉप एंड डेटा लिंक स्टार्टेड, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें यहाँ पे मिल जाती है इंफॉर्मेशन उसकी। तो उसका इवेंट हिस्ट्री हम लेके इसका फाइल्स जो है वो CSV फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे हम। देन पहले हमने देखा था एरर इन्फॉर्मेशन। एरर इन्फॉर्मेशन के बाजू में ही है मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन लिस्ट, यानी कि मॉड्यूल के ऊपर जो LEDs है उसका क्या स्टेटस है। तो वो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें इसका LED का स्टेटस मिलेगा, जैसे कि रन का LED अभी ऑन कंडीशन में है, एरर का LED अभी फ्लैश हो रहा है। तो फ्लैश हो रहा है इसका मतलब क्या है, तो मॉडरेट एरर है, या फिर डेटा लिंक फॉल्टी स्टेशन डिटेक्टेड। तो कोई पर्टिकुलर स्टेशन जो है उसमें डेटा लिंक यानी कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसका हमें ये एरर मिल रहा है। और बाकी LEDs जैसे कि MST की ऑन है, डेटा लिंक यानी कि डेटा लिंक बीइंग परफॉर्म, इसका मतलब है कम्युनिकेशन सही से है, बट पर्टिकुलर कोई नेटवर्क कोई स्टेशन जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो बता रहा है। देखो L एरर जो है वो ऑफ हो गई, यानी कि रिसीव्ड डेटा इज नॉर्मल, ऑन स्टेशन इज नॉट लूपिंग बैक, तो ये हमें यहां से पता चलता है। अभी इसका डिटेल अगर देखना है कि पर्टिकुलर नेटवर्क में कौन से स्टेशन पे प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, सिसलिंक आईफिल डायग्नोस्टिक, ये जो डायग्नोस्टिक लिखा है यहाँ पे, इसमें हम एग्जीक्यूट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली ये सिसलिंक आईफील्ड की जो डायग्नोस्टिक विंडो है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन स्टेटस मिलेगा, यानी कि यहाँ पे सारे नेटवर्क के मॉड्यूल्स मिलेंगे जिसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे कि ये मास्टर एंड स्टेशन नंबर 1 के बीच में जो केबल है वो कट गया है या डिस्कनेक्ट हो गया है, तो उसका आपको यहाँ पे ये स्टेटस इंडिकेट होता है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल फॉर्मेट। और कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल में अगर एरर है तो जब भी वो मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे तो उस मॉड्यूल का जो डिटेल है वो यहाँ पे ग्राफिकली मिलेगा, और उसमें मॉड्यूल एरर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से एरर की डिटेल जो है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी, और हमें मिलेगा कि एरर क्या है, प्लस उसका एरर फैक्टर क्या है, और उसका ट्रबल शूटिंग यानी कि रिजोल्यूशन क्या है, कि क्या हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये डायग्नोस्टिक जो है वो चेक कर सकते हैं। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि रिमोट आईओ का कैसे करना है, तो वही है कि रिमोट आईओ में कमांड एग्जीक्यूशन हम करेंगे और वहां पे हम एरर हिस्ट्री को रीड करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया था कि एसबी और एसडब्ल्यू जो रहते हैं वो सिस्टम का स्टेटस इंडिकेट करते हैं, यानी नेटवर्क का स्टेटस इंडिकेट करता रहता है। तो उसका लिस्ट यहाँ पे हमने लिया है कि कौन, वैसे तो बहुत सारे डिवाइस हैं बट जो डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज होते हैं वही हमने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। तो ज्यादातर डेटा लिंक एरर स्टेटस ऑफ दी ओन स्टेशन, ओन का मतलब है कि मास्टर स्टेशन के अंदर
अगर डेटा लिंक का प्रॉब्लम है तो ये पर्टिकुलर बीट जो है ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद माइनर एरर है या मेजर एरर है, तो माइनर एरर के लिए ये SB 004A करके बीट है, ये माइनर एरर अगर होगी तो ऑन हो जाएगा। अगर मॉडरेट एरर है तो उस केस में मॉडरेट या मेजर एरर में 4B करके बीट है, ये ऑन हो जाएगा। और कोई भी एरर नहीं है तो ये सारे ज़्यादातर ऑफ रहेंगे। उसके बाद CPU का स्टेटस, CPU रन मोड में है या स्टॉप मोड में है या पोज मोड में है, कौन से मोड में है, तो उसका स्टेटस हमें ये पर्टिकुलर बीट से मिलेगा। उसके बाद रिसीव्ड पैरामीटर, यानी कि कुछ डेटा हम जो स्लेव स्टेशन से रिसीव कर रहे हैं वो डेटा हमें सही से नहीं मिल रहा है, तो वो एरर जो है हमें इस बीट से मिलेगी, SB 4D से। और सबसे मेन डेटा लिंक फॉल्टी स्टेशन, यानी कि पर्टिकुलर किसी स्टेशन का केवल क्या इसको हमको डिवाइस पे और बफर मेमोरी में चेक करना पड़ेगा। बफर मेमोरी नहीं, ये है ना डायरेक्टली यही डेटा में चेक करना है। SB B0 रजिस्टर हमें ले लेना है सीधा ही, ये डायरेक्टली एड्रेस ही है, यही जो एड्रेस है उस पे ही डायरेक्टली हमें चेक करना है। यानी ये तो बीट है वैसे, तो बीट का मतलब है ये ऑन होंगे या ऑफ होंगे। तो अगर समझो कि कोई पर्टिकुलर तो स्टेशन में डिवाइस और बफर मेमोरी में ही चेक होगा ना? हाँ हाँ वहीं पे चेक होगा, डायरेक्टली वहीं पे चेक होगा। SB B0 आप डायरेक्टली लिखेंगे तो डिवाइस बफर, हाँ आप जैसे इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये ऑनलाइन में जाके आप मॉनिटर में डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इसको प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। वैसे जैसा अगर मैं यहाँ पे SB B0 या ऐसा कुछ लिखूंगा तो वो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा SB B0। अभी PLC कनेक्टेड नहीं है, बट ये लिस्ट मिल जाएगी हमें SB B0 से सारी। तो ये सारे स्पेशल बीट है लिंक यानी कि कम्युनिकेशन स्टेटस चेक करने के लिए। तो ये तो वैसे कौन सा स्टेशन डिस्कनेक्ट हुआ है तो उसका अगर डिटेल देखना है तो हमें रजिस्टर में जाना पड़ेगा, लिंक स्पेशल रजिस्टर्स SW। तो SW B0 से लेके SW B7 के अंदर हमें टोटल 120 स्टेशन का जो फॉल्टी स्टेशन हुआ है उसका हमें ये इंडिकेशन मिलेगा। तो जैसे SW B0 ये 16 बीट का एक रजिस्टर रहता है, इसमें जो 16 बीट्स हैं वो 16 स्टेशन इंडिकेट करते हैं। तो B0 के अंदर B0.0 ये है 0 नंबर का पॉइंट है स्टेशन नंबर 1 के लिए, 1 नंबर का पॉइंट है 2 के लिए, 3 4 ऐसे करके टोटल B7 में आप लास्ट में 120 स्टेशन तक का जो डेटा लिंक स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, डेटा लिंक स्टेटस। और कोई पर्टिकुलर स्टेशन में अगर मॉडरेट या मेजर एरर का वहाँ पे हुआ है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं SW 100 से लेके SW 107 के अंदर। तो इस तरह से आप डिटेल में भी चेक कर सकते हो कि कौन से स्टेशन जो है वो डेटा लिंक फॉल्टी हुआ है या कौन से स्टेशन में पर्टिकुलर स्टॉप एरर जनरेट हुई है। अभी स्टॉप एरर कहाँ पे जनरेट, 120 स्टेशन में कुछ CPU भी हमने लगा रखे हैं एज अ लोकल स्टेशन। तो वो लोकल स्टेशन में अगर वो पर्टिकुलर CPU में भी अगर एरर जनरेट हुई तो उसका इंडिकेशन हमें यहाँ पे मॉडरेट या फिर ये जो स्टॉप एरर करके है इसमें से हमें मिलेगा SW 100 से लेके 107 के अंदर। तो इस तरीके से हम ये स्टेटस जो है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि डेटा लिंक क्यों यानी क्या प्रॉब्लम हुआ है, बेसिकली उसका डिटेल चेक करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि 49 यानी कि डेटा लिंक एरर स्टेटस ऑफ दी ओन स्टेशन, अगर ये बीट ऑन होता है तो उसका डिटेल हमें यहाँ पे मिलेगा SW 49 के अंदर, SW 49। सो कॉज ऑफ द डेटा लिंक स्टॉप,